हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए एक बेंच स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। और इस बेंच में आपको फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और अभी आपको आगे चलते आपको फिजिक्स की तो आपको भी इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको उसमें मैथ्स और केमिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और हमने फिजिक्स के लिए चैप्टर फर्स्ट कूलॉम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र ये हमने स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। और इसके लिए कल हमने एक लेक्चर आपको बता भी दिया था जिसमें आपको वैद्युत आवेश और आवेश का क्वांटाइजेशन बताया था, ठीक है। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, जाइए और वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 आज आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर फर्स्ट आपको होता है कूलॉम के नियम वैद्युत क्षेत्र, ये कूलॉम के नियम पर पूरा बेस होता है, ठीक है। और आज हम आपको कूलॉम के नियम ही बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कूलॉम का नियम देखो, कूलॉम का नियम क्या होता है आप जानते हो कि कल आपको एक बात बताई गई थी, जो हमने पिछले वाला लेक्चर आपको बताया था, उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप समान प्रकृति के आवेश लेते हैं, मतलब अगर आपने पॉजिटिव लिया या निगेटिव आपने आवेश लिया, तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपने आप विपरीत प्रकृति के लिए अगर आपने प्लस वाला चार्ज लिया, तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर आपने विपरीत प्रकृति का लिया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो क्या आएगा आप जानते हो, तो उसमें क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको उन्हें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ कार्य करना होता है, और वही कार्य किसमें करना होता है, जो उसके बीच बल लगता है, ठीक है। और वही बल क्या कहलाता है, वैद्युत बल, ठीक है। जो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है साथ क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। अब कूलॉम के नियम ऐसे समझते हैं, क्योंकि कूलॉम के नियम क्या होता है, चार्ज पर ही बेस होता है। कूलॉम के नियम क्या होता है, चार्ज पर ही बेस होता है। तो आप सिर्फ कूलॉम के नियम को ध्यान से समझेंगे। देखो, जो आपको कूलॉम के नियम बताए गए थे 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे कूलॉम, ठीक है। इनके द्वारा आपको बताया गया था, क्या बताया कि अगर आप दो आवेश लेंगे, वे दोनों आवेश क्या कर सकते हैं, आकर्षण भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षण भी कर सकते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। और उस नियम को क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम। तो जो उसका मेन नियम क्या आता है, आप ध्यान से देखेंगे। कूलॉम ने क्या किया था, इन्होंने दो आवेश इसमें लेते, क्या लेते हैं, दो आवेश। तो मान लीजिए कि एक आवेश आप लेते हैं इक्यावन, और इससे कुछ दूरी पर एक आवेश आप और लेते हैं इक्यावन, और इसकी डिस्टेंस आप कितनी ले लेंगे, r। तो इसमें क्या बात बताई गई थी, जो फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों चार्ज आप ले, तो इसमें फोर्स आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, यानी अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपल भी हो सकता है। तो उसी के आधार पर इसमें नियम बताया गया था। क्या नियम था कि आप क्या लेंगे, दोनों आवेश लेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलॉम के नियम मैं यहाँ पर लिख आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। ये क्या आता है कि दो स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम के नियम कहते हैं, कूलॉम्स लॉ कहते हैं, इसे कूलॉम के नियम कहते हैं। ये होता है आपका कूलॉम का नियम, ठीक है। अब हम इसका जो फॉर्मूला वो आपको ट्राई करके दिखाएंगे। इससे पहले आप इस जो उसकी आपको यहाँ पर ये बताया गया, इसे आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम रब कर देते हैं इसको। अब इसमें आपको क्या बताएगा, देखिए इसके फॉर्मूला में आप आपको निकाल के बताएंगे।
क्या बताया कि जो दोनों आवेश है कि दोनों आवेशों के बीच वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी जो फोर्स लगेगा किसके अनुक्रमानुपाती, किसके प्रोपोर्शनल आएगा, Q1 और Q2 के। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इक्वेशन नंबर आप इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आपको सेकंड क्या बात बताई गई थी कि जो फोर्स लगता है, जो फोर्स लगेगा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे आप, सेकंड। दोनों का आप क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। देन तो क्या आएगा, तो मिला दें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r², ठीक है। अब यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक यानी प्रोपोर्शनल आया, तो आप इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा आपका स्मॉल k, Q1 Q2 r²। समीकरण नंबर क्या मानेंगे आप इसको, ये आपको होता है कूलम्ब का नियम। और यहाँ पर एक k आया, तो k के बारे में आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप k के बारे में बता देंगे, यहाँ पर आप k के बारे में बता देंगे जहाँ k एक नियतांक है, k क्या है, नियतांक है। इसका जो मान होगा, देखो जो इसके आप चार्ज ले रहे हो, इनके बीच की दूरी ले रहे हो, उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, इसके बीच क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। आप आगे देखते हैं इस नियम को, इस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो k का मान यहाँ पर निकाला गया, जो k का मान निकाला गया, ये आपका निकाला है 9.0 × 10⁹ न्यूटन/मीटर² प्रति कूलम्ब², ठीक है। ये k का मान आप समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, जो फोर्स आपको मिलेगा 9.0 × 10⁹ ये आपका Q1 Q2 r², ठीक है। ये आपके यहाँ से फोर्स निकल जाता है, और फोर्स का मात्रा क्या होता है आपका, न्यूटन। बात समझ आ गई, फोर्स का मात्रा क्या आ गया, न्यूटन आपके पास आएगा, यहाँ तक निकल जाएगा। उसके बाद अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो अब यहाँ पर जो ये होता है सीधा के लिए, ठीक है, ये जो आप यहाँ पर ये मान रखते हैं, इसका मान एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू k का होता है। देन अब आप ऐसे लिख सकते हैं, आता है यहाँ पर k का मान अभी आपको पता है कितना, 9.0, अभी k का मान आपको 9.0 × 10⁹, ठीक है, 10⁹ आपको बताएगा। लेकिन जो इसका मान होता है वो किसके इक्वल आता है, 1/4πε0। बात समझ रहे हो, ये मान इसके इक्वल होता है। अब आप क्या करेंगे, मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो जो फोर्स निकलेगा, फोर्स आपका आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो जो आपका नियम आता है वो आपका फोर्स जो होता है, कूलम्ब के नियम की जो फॉर्मूला आता है आपका ये आएगा। ऐसे समीकरण नंबर मान लेंगे आप फोर्स, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अभी नेक्स्ट इसमें आपको बताते हैं, चलिए मैं रब कर देता हूँ। तो ये आपका कूलम्ब यहाँ पर आता है, देखो जैसे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप दो बॉल यहाँ पर ले रहे हो, एक बॉल आपकी एक बॉल है, तो आप इन्हें चार्ज मान सकते हैं, ठीक है। ये स्थिर चार्ज है, ठीक है, स्थिर चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज कितना क्या होगा, और डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस आप इनके ले लेंगे, तो उनके बीच क्या लगेगा, बल लगेगा। और ये डिपेंड करेगा कि ये बल कौन सा हो सकता है, कि जो ये वाली फर्स्ट वाली बॉल है, सेकंड वाली बॉल है, इस पर चार्ज ये आवेश कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव तो क्या करेगा, रिपल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके नियम से जो आपका यहाँ पर नियम निकलता है, फॉर्मूला आपका ये आता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ में देखते हैं, यहाँ पर क्या आता है आपका ε0 आता है। तो ε0 आप इसमें सब चीज़ जानते हो कि F क्या बल है, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या चार्ज था, यहाँ पर क्या चार्ज था, और इसकी दूरी कितनी थी, r, ठीक है। अब यहाँ पर ये F फोर्स होता है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, और 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं, लेकिन 1/4πε0 के अंदर 1/4π कांस्टेंट है, लेकिन ε0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अब ये आपका Q1 Q2 दोनों चार्ज, r क्या आएगी, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जितनी भी आप इसमें लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ε0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। मैं लिख देता हूँ, जहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। और हर साल क्या होता है कि इसमें बोर्ड एग्जाम में आपको ε0 का मात्रक और विमेय सूत्र पूछ लेता है, तो आप इसका क्या करेंगे, इसका विमेय सूत्र और इसका मात्रक आपको मैं निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ε0 के यहाँ से आप मात्रक देख लीजिए, सबसे पहले ε0 का मात्रक, जो ε0 का मात्रक निकालना है,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ध्यान रखेंगे मात्रक निकालने के लिए उस क्वांटिटी का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अभी आपने निकाला, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने भी क्या निकाला, क्या कि जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 R स्क्वायर। अभी आपने ये निकाला, आपको एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, मात्रक निकालना। ठीक है, तो मात्रक के लिए क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 क्या आएगा Q1 R स्क्वायर। क्या निकालना आपको, इसका मात्रक निकालना। तो मात्रक कैसे निकलेगा, 1/4 कांस्टेंट, फोर्स का फोर्स क्या होता है, इसका मात्रक क्या आएगा न्यूटन कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो क्या आएगा कूलाम इनटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर, कूलाम इनटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर। और ये r दूर, तो इसका मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो इसका एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा, तो मात्रक के लिए आप क्या बताएंगे, देखो ये क्या आएगा कूलाम स्क्वायर, क्या आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होता है मात्रक, हर एग्जाम में बहुत बार आपको पूछे गए। ठीक है, उसके बाद फिर इसका आता है इसका आंतरिक मान यानी इसकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट के मान होते हैं। जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो रब कर देते हैं इसको। अब आप यहाँ पर क्या निकाल लोगे, अब आप निकाल लोगे एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप ध्यान से देखें, देखो वही न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप बनाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आप इसका यूज यहाँ पर करेंगे, आप जानते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हो भैया, वी नो दैट क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के इक्वल होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है देख लीजिए, आपको एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कैसे निकाल देंगे, एप्सिलॉन नॉट एक साइड में लेके जाए आप, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, देखो जब मैं इसे धरने जाऊंगा तो आपका आएगा 1/4 पाई गुणा 9.0 गुणा 10⁻⁹ मात्रक चलेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इधर देख लीजिए वैल्यू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व करने के बाद देखो ध्यान से देखना, देखो पाई का मान आप जानते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, तो 1/4 क्या आता है आपका 4, पाई का मान 3.14 गुणा 10⁻, ये आपका 9 भी है साथ में, 9 गुणा 10⁻9। अभी ऊपर जाएगा तो उसका मात्रक यहाँ निकल जाए कूलम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा यहाँ से, अब इसका मात्रक निकल गया। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो उसका मान मिलेगा, ये मान मिलेगा 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक अभी कितना होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, लेकिन जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये होती है। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल जिसके अंदर आएंगे सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर ये आपके काम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो कूलम का नियम होता है इसमें एप्सिलॉन नॉट की वो आप नहीं जानते, तो उसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, तो न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह नोट कर लेना। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं, चलिए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट के बारे में, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, क्या कि इसमें आपका आता है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। बहुत बार यहाँ से पूछते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए जी, तो क्या आएगा, देखो किससे निकालेंगे, हमेशा फॉर्मूला जो होता है आपका, अगर आपको यूनिट निकालना या आपको क्या निकालना डायमेंशन, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो किसके यूज करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो क्या होता है समीकरण 1, ये आपको ऊपर लिखा है बिकॉज टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर ये आपका आएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को, आगे देखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूले के लिए आपको जितनी भी क्वांटिटी देगा उसका डायमेंशन आपको पता नहीं, उसका विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, अब 1/4 पाई कांस्टेंट, कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। ठीक है, F आया, F क्या होता है, बल, F क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है, और फोर्स का विमीय सूत्र क्या होता है mL/t/2। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले से। F बराबर क्या आता है m में। ठीक है, F बराबर m में, क्या होता है यहाँ पर मास, और मास का विमीय सूत्र क्या होता है m, और इसका विमीय सूत्र होता है L/t/2। तो फोर्स कितना निकलेगा, mL/t/2। तो यहाँ पर आप रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके आएगा, 1/mL/t/2।
ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं, अगर आपको चार्ज का विभव सूत्र नहीं पता है तो चार्ज का विभव सूत्र आप किससे निकालते हैं? आप जानते हो कि आई बराबर क्या होता है, क्या अपॉन टी, क्या निकालना, क्या तो क्या बराबर क्या आएगा, आई टी। आई क्या होता है, धारा, एम्पियर, ठीक है। तो इसका विभव सूत्र क्या आएगा, ए, और टी का होता है समय, समय का विभव सूत्र टी। तो क्या आएगा, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज, तो क्या ए टी, और ये भी क्या आएगा, ए टी। क्लियर। अब आर दूरी है, मीटर ले, ठीक है, तो उसका विभव सूत्र कितना आएगा, एल आएगा, ठीक है। सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करना है आपको, कैसे करना है, इसमें एम एल टी लेना, ठीक है। सबसे पहले आप इसे लिख सकते हैं, देखो ए की 2 और टी की 2। तो यहाँ पर कितना है, देखो ये एम है और ये एल है, और ये कितना आपके स्क्वायर का लेके 2 लगा देंगे हम, तो कितना बचेगा आपका ये एम, ये आपका आएगा एल की 3 और ये आपका कितना आएगा टी की -2। सोल्व कर लेंगे, सभी को एक ही क्रम में लिख लेंगे, एक ही ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लेंगे। एम को ऊपर लेके जाएंगे, क्या आएगा एम -1, एल ये रहा तो ऊपर लेके जाएंगे एल की 3, टी ये रहा तो ऊपर लेके जाएंगे, कितना आएगा टी की 4, और ये कितना आएगा ए की 2। तो इसे आप क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र बताइए, तो क्या आएगा आपका, ये विभव सूत्र आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? तो कमेंट करके बताइए क्या सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका क्या होता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक पूछता है, क्या पूछता है, एमकेएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक आएगा, देखना एमकेएस पद्धति में जो मात्रक आता है, एमकेएस पद्धति का जो मात्रक आपको लिखना होता है ना, वो आपको उसके डायमेंशन फॉर्मूले से ही लिखना होता है। क्या लिखेंगे, देखो एम आया यहाँ पर, एम क्या है यहाँ पर भाई, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, किलोग्राम, तो क्या है यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम कितनी पावर है -1, ठीक है। एल यहाँ पर क्या होता है, दूरी, किस में ले रहे हो, मीटर, तो क्या आएगा मीटर की -3। टी क्या होता है, टाइम, किस में ले रहे हो, सेकेंड, तो क्या आएगा सेकेंड की 4, क्या आएगा सेकेंड की 4। ये क्या होता है, धारा, किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, तो क्या आ गया एम्पियर की 2। तो ये क्या आता है इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक, ठीक है। अभी आपने कूलम्ब्स का नियम पढ़ा, उसमें आपको एप्सिलॉन नॉट की 3 चीज़ें बताया गया, उसका यूनिट्स बताया गया, न्यूमेरिकल्स वैल्यू बताई गई, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताया गया, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, सभी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखेंगे, ध्यान से देखना, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये 51 है, और ये क्या भैया आपका 51 है, और ये दूरी कितनी है आपकी r, ये तो बताया गया। और इसको देखकर आपने फॉर्मूला ड्राइव किया कि f = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 51 r², ठीक है। मात्रक इसका क्या आएगा, यहाँ पर इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन। बात क्लियर है। उसके बाद अगर आप क्या करते हैं, अगर ये किसी माध्यम के अंदर हो, अगर आप इसे किसी माध्यम के अंदर मानते नहीं, अगर क्या लो कोई भी आप पदार्थ, कुछ अलग पदार्थ वगैरह कुछ भी इसके माध्यम लेंगे, तो माध्यम के लिए कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कि इसे इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपका आएगा, हैंस आता है, जो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ये आएगा f = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या लगाएंगे, Q1 r², ठीक है। ये फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। और ये किसी मीडियम के अंदर है, हमें नहीं पता, कुछ भी मीडियम हो सकता है, तो आप क्या लगाएंगे FM, ठीक है। मीडियम के अंदर जो भी फोर्स आएगा तो आप क्या लगाएंगे FM। और यहाँ पर क्या होता है, इसे बोलते हैं आप परावैद्युतांक, ठीक है। क्या होता है, परावैद्युतांक, ठीक है। और परावैद्युतांक जो होता है, इसके लिए K के मान जो होता है, K का मान डिफरेंट कंडीशन के लिए आपके डिफरेंट होता है। तो देख लीजिए 3 कंडीशन इसकी आपके होती है, 3 कंडीशन। अगर आप वायु ले रहे हो, वायु तथा निर्वात, ठीक है। अगर वायु तथा आप निर्वात ले रहे हो, तो इसका मान, अगर आप ये वाला जो समायोजन आपने लिया है, वायु में रख दीजिए, निर्वात में रख दीजिए, तो K का मान कितना निकल आएगा, 1 निकल आएगा। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ये रखना है, ठीक है। अगर आप धातु के लिए ले लो, मेटल्स के लिए, 4 मेटल्स धातु के लिए, तो धातु के लिए K का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर कोई भी अन्य परावैद्युतांक होगा, कोई भी अन्य माध्यम होगा, कोई भी अन्य परावैद्युतांक होगा, तो उसके लिए, ठीक है, अन्य माध्यम के लिए, अन्य कुछ अलग पदार्थ जो होंगे, ठीक है, उसके लिए जो K का मान क्या आएगा, हमेशा 1 से अधिक आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको होता है, जो हर बार एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। वो आपको धातु दे देगा, वायु दे देगा, या अन्य कोई परावैद्युतांक दे देगा, तो उसके लिए आपको उसका मान आपके नहीं आएगा, ठीक है। इसे आप समीकरण क्या मान लीजिए, 5th मान लीजिए। बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये यहाँ पर ये है, अब ये फोर्स इतना है, ये किसी भी मीडियम के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से इसका अगर आपसे डिवाइड कर दो, क्या करते हो, डिवाइड। आप एक काम करो, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलो देखो, तो यहाँ पर आप इसे भाग करते क्या आएगा, F/FM। आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू देखो, इससे क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल, और इससे क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो K ऊपर चल जाएगा, तो K बचेगा ये, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकलता है कि F = FM। तो यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल पूछता है, क्या पूछते हैं, यहाँ से बहुत न्यूमेरिकल्स आपको पूछता है,
ठीक है दोस्तों, ये अभी आपको कूलाम के नियम बताया गया। अभी मैं आपको इस जो कूलाम के नियम बताया इस पर एक न्यूमेरिकल आप देखते हैं, क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं। तो आप इससे ये नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अभी आपके न्यूमेरिकल्स बताएंगे कूलाम के नियम से, और अभी हम आपको टॉपिक वाइज एक या दो न्यूमेरिकल बताता चलूँगा, लेकिन लास्ट में जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसमें आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, और उसके बाद फिर आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हो आपको लेक्चर के माध्यम से सभी बता दिए जाएंगे, ठीक है, चैप्टर के बाद। तो इसलिए भी आप इसमें देखो कि न्यूमेरिकल्स कैसे आता है। न्यूमेरिकल्स देखो, चलो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर देखता हूँ, और ये न्यूमेरिकल आपको जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इस पर भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए अभी हम जो अभी आपको कूलाम का नियम बताया गया है, कूलाम्स लॉ, इस कूलाम्स लॉ पर हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है न्यूमेरिकल्स पूछता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और ये न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, ठीक है। कहाँ पर दिखा रखा है, जो स्क्रीन है आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, आप इसे क्वेश्चन को यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है इसने, सबसे पहले आपको जो एक चार्ज दिया है क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आप वहाँ से चित्र पढ़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिया है क्या हुआ, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। क्या हुआ उसने आपको दिया है, क्या हुआ आपको उसने दिया है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। और जो दूरी दे रखी है, ठीक है, जो आर दे रखा है, जो आर का मान है आपको दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो फोर्स पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फोर्स। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर डायग्राम इसका बनाएंगे तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये आपको एक चार्ज दिया है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, और ये आपको दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम, और डिस्टेंस आपको दिया 30 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ऐसा ही सिस्टम में लेना होता है सभी क्वांटिटी, ठीक है। अब ये आपका ऐसा में नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका ऐसा ही बन जाएगा मीटर। तो फोर्स ज्ञात करना आपको हैंस, ठीक है, क्या ज्ञात करना आपको, फोर्स ज्ञात करना। जानते हैं आप, अगर 2 चार्ज आपके पास है तो कूलाम के नियम लगेगा, सिंपल, ठीक है। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम क्या आएगा, तो F इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वायु के अंदर है, ठीक है। तो आप एक मान यहाँ पर लेके चलेंगे Q1 Q2 R², ठीक है। अब ये देखो इसने बताया कि वायु में, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर वायु लिखा है, और वायु के लिए अभी आपको बताया कि एक मान क्या होता है 1 होता है, देन, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो F बराबर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ये तो बचेगा। अभी आपको पता कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, है ना, ये तो बताया था 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है आपके पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7, Q2 कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7, R कितना है, R ये इसका स्क्वायर भी करना है आपको, ये भी देखना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर भी करना है, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, देखो इसका स्क्वायर करना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इधर से, मैं इधर से रब कर रहा हूँ, देखो। अब आप इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करना है, F बराबर, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये स्क्वायर था, आप स्क्वायर को सोल्व कर लीजिए, पावर सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आपका आएगा, देखो इसके मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 से 6 जाएगा, और ये आपका आएगा 10 की पावर 7 माइनस 10 की पावर माइनस 7, कितना 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। तो सोल्व करो, देखो आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी पावर सोल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लें, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 कितना आ जाएगा 54, ठीक है। अभी देखो 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 14 है, कितना 10 की पावर 9, 10 की पावर 14, एक काम करो आप इसे ऊपर लेके जाओ, और ये 10 की पावर 2 है, और ये कितना आ जाएगा आपका 2, इसमें माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 2 बचेगा ना, तो ये आपका 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर माइनस 14। अब माइनस बचेगा तो ऊपर लेके जाएंगे, तो कितना बचेगा आपके पास, ये कितना बचेगा, आप ऊपर लेके जाओ तो माइनस का है, तो ऊपर जाके क्या बचेगा प्लस का, और नीचे आपको कितना बचेगा 9, ठीक है। और 9 से पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 की 54, ठीक है। तो 6 आ जाएगा, गुणा देखो 10 की पावर 14 है, और ये 10 की पावर प्लस का 2 है, 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11, कितना आ जाएगा 10 की पावर 11, और ये कितना 10 की पावर माइनस 14। तो फोर्स कितना आएगा 6 गुणा, ठीक है। फोर्स आएगा आपका आएगा 6 गुणा 10 की पावर 11 और 10 की पावर 14, माइनस का है तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 3 बचेगा। तो फोर्स आपका कितना आएगा इतना न्यूटन, तो
ये यहाँ पे कह रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, और आज का हम लेक्चर इतने रखते हैं। आज का कॉलम्स का नियम आपका कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइए। और हमारा एक इंस्टाग्राम का ठीक है अकाउंट भी है हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है। आप कमेंट करके कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हो। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है फिर, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।